हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर ये एग्ज़ाम 11 जून 2023 को हुआ था। तो आज की वीडियो में हम इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उसके आंसर्स एंड सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का वीडियो। इस एग्ज़ाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा गया था। हमने अभी तक जितने भी पेपर्स डिस्कस किए हैं, हमने ये देखा है जो चंडीगढ़ और पंजाब की जितने भी पेपर्स आ रहे हैं उसमें ये टॉपिक आ ही रहा है। तो अपकमिंग एग्ज़ाम में आप लोग ध्यान रखें कि इस टॉपिक को लिस्ट में रखें, ये प्रॉपरली अच्छे से हमने करना है टॉपिक। तो सीरीज़ इसमें थी 2.25, 5.5, 17.75, देन अपने पास 45 के बाद नेक्स्ट नंबर फाइंड करना था। तो इस सीरीज़ में जो लॉजिक था वो था डिफरेंस। तो डिफरेंस 2 और 2.5 का जो डिफरेंस बना था वो बना था यहाँ पे +0.25 कि 2 में 2.5 ऐड कर तो कितना बन जाता है 2.25। अब 2.25 में हम कितना ऐड करें कि 5.5 बने, तो इसमें एडिशन होती है 3.25 की, 3 और 2 5 और यहाँ पे आ जाता है 5। तो 5.5 में कितना ऐड किया जाए कि 17.75 आ जाए, तो 5.5 प्लस 12.25 इज इक्वल टू 17.75। देन 17.75 में कितना ऐड किया जाए कि अपने पास 45 बन जाए, तो इसमें अपने पास जो एडिशन थी वो थी 27.25। ठीक है जी। तो ये अपने पास यहाँ पे डिफरेंस था। ठीक है, 2 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5, 2.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 325, 2.25 बन गया 5.5। देन सॉरी 5.5 प्लस 12.25, ठीक है, 5 मतलब 0.5 का 50, अपने पास ये 75 है, 1257, तो अपने पास 17.75 प्लस 27.25, तो ये 17 और 25 कितना हो गया 1 हो गया, 18 हो गया यहाँ पे, तो 27 ऐड करके 45 बनता है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि 0.25 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आप करके देखो क्या बनता है। ठीक है जी। तो फर्स्ट गैप था 0.25, 3.25, 12.25, देन 27.25। तो अपने पास यहाँ पे हुआ 0.25 और 3 का जो डिफरेंस आता है वो अपने पास कितना आता है +3। कितना आता है +3। 13.25 और 12.25 का डिफरेंस जो आता है वो आता है +9। तो इधर कितना हुआ +3, इधर कितना हुआ इधर कितना हुआ अपने पास 15, इधर कितना हुआ अपने पास 15। तो जो डिफरेंस बना वो सेम हो गया, 3 + 6 9, 9 + 6 15, तो इधर कितना होगा +6 होगा। तो यहाँ पे +6 का मतलब कि यहाँ पे जो आएगा 15 + 6 21 गैप आएगा, तो 21 यहाँ पे नेक्स्ट बनेगा, और जो 21 बनेगा वो कितना बन जाएगा अपने पास 48.25। तो 48.25 जो है वो नेक्स्ट गैप बनेगा, मींस 45 प्लस 48.25 हमने ऐड करना है, कितना बनता है। तो अपने पास 45 प्लस 48.25 में 2.25 यहाँ रह गया, तो 8 और 5 कितने होंगे 13, और 4 और 4 8 1 9, तो 93.25। तो इसका आंसर क्या था ए ऑप्शन। तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन आया था जिसमें अपने पास जो आंसर था 93.25। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास था डायरेक्शन का टॉपिक। ये भी टॉपिक हम बार बार देख रहे हैं। नेक्स्ट, वन डे ड्यूरिंग सनराइज सुधीर वॉक 12 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ हिज शैडो। अगर बात करें कि सनराइज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सन इधर है, तो यहाँ पे सुधीर है, उसकी शैडो इधर होगी, तो जो सुधीर है बेसिकली वो जा रहा था वेस्ट डायरेक्शन में, और कितना बताया उसने 12। देन टर्न टू हिज राइट, तो ये लेफ्ट होता है और ये क्या होता है राइट। टर्न टू हिज राइट एंड कितना मूव किया उसने 8, उसने कितना मूव किया 8। ठीक है जी। और फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, तो राइट एंड कितना 18 का मतलब यहाँ तक कितना हो गया मेरे पास 12 के बाद मेरे पास जो बचता है वो कितना बचता है अपने पास 6, तो 12 + 6 इज इक्वल टू 18। ठीक है जी। यहाँ से इसको मैं इरेज करता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि 18 के बाद क्वेश्चन में हाउ
फाइंड हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या हुआ कि यहाँ से ही फाइंड करना कि कितना दूर था, तो यहाँ पे बन जाती है एक साइड, ये कितनी आ जाती है 8, ये बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको ये फाइंड करना, इसमें यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अपने पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है जी, और प्लस 36, तो अपने पास टोटल कितना आ जाता है 100। तो h इज इक्वल टू रूट 100 इज इक्वल टू h 10 आ जाता है। यहाँ पे ये तो हुआ 10, और स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट का नॉर्थ और ईस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो 10 नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर आता है बी ऑप्शन, 10 नॉर्थ ईस्ट। तो एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था 10 नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, और एक पैटर्न था इसमें, बेसिकली बड़ा सिंपल पैटर्न था अपने पास। कहता है इन अ सर्टेन कोड मैन एंड वीमेन हैव कम फॉरवर्ड टू ऑफर स्पोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज कोडेड एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन द कोडेड फॉर्म एनफोर्स्ड। ये क्या दे रखा है, कोडेड फॉर्म। तो ये किसकी कोडेड फॉर्म है, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, देखो मैन एंड वीमेन हैव कम फॉरवर्ड टू ऑफर स्पोर्ट इज कोडेड है ऑफर हैव फॉरवर्डेड मैन स्पोर्ट। सारे अपने पास जो स्टेटमेंट में वर्ड थे वही उसने जंबल कर दिए। तो ये टाइप थी जंबलिंग ऑफ लेटर्स या जंबलिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसमें क्या करना है आपने, सिंपल, मैंने देखा कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या है 1 2 नंबर दे दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो स्टेटमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो कोडेड फॉर्म है, वो कोडेड फॉर्म में क्या है, ऑफर किस नंबर पे आ रहा है 8। तो कोडेड फॉर्म में क्या है 8 के बाद हैव किस नंबर पे है 4, हैव के बाद कितना फॉरवर्ड कितने पे है 6, उसके बाद है मैन किस नंबर पे है 1, उसके बाद है सपोर्ट 9 नंबर पे है, उसके बाद कितना है अपने पास वीमेन, वो कितने नंबर पे है 3, उसके बाद अपने पास है 2 जो कि 7 नंबर पे है 2, उसके बाद कितना है एंड जो कि नंबर कितना है 2, और उसके बाद है कम जो कि नंबर कितना है 5। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो स्टेटमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो कोडेड फॉर्म है ये। अब उसके बाद उसने ये क्या दे रखा था, देन द कोडेड फॉर्म। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो दे रखा है वो भी एक क्या दे रखी है, कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में अपने पास क्या है, एनफोर्स्ड इज टू द। तो हम क्या करेंगे, कोडेड फॉर्म में ये वाला जो कोड है वो 8 कोडेड यही है, ये पैटर्न है, सेम पैटर्न आपने लिख देना 8 4 6 देन 1, देन नेक्स्ट क्या है 9, नेक्स्ट कितना है 3, नेक्स्ट कितना है 7, नेक्स्ट कितना है 2, और नेक्स्ट कितना है 5। अब अगर मैं इसका 1 2 3 4 5 6 बनाऊँ तो यही है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस ये वर्ड आपने इस ऑर्डर में मर्ज कर देना। तो नंबर 1 मैंने किसके ऊपर दिया था, द के लिए, तो द के लिए मेरा ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, बाकी सारे के सारे ऑप्शन स्टिल हैं। 1 के बाद क्या आएगा 2, अब मैंने इसमें 2 नंबर किसके ऊपर दिया है, स्टेट, द स्टेट, ये भी कैंसिल हो गया अपने पास। तो बचा मेरे पास सी ओ डी। द स्टेट के बाद फिर अपने पास 1 2 के बाद क्या आएगा 3 क्या है, गवर्नमेंट, दोनों में है। 3 के बाद क्या आएगा 4 पे मैंने नंबर किसको दिया था, इज, तो यहाँ पे इज इसमें है, इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये कोडिंग डिकोडिंग जम्बलिंग ऑफ वर्ड का एग्जाम्पल था, तो इसका आंसर था अपने पास सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, ये भी एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। 11 स्टूडेंट्स टोटल हैं, ए टू के आर सिटिंग इन अ रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, 11 प्लेस बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन 11 है। और लिखा हुआ है उसने कि यहाँ पे फेसिंग का, तो हम फेसिंग कोई भी बना लेंगे। उसने लिखा है इन अ रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम नॉर्थ फेस टीच करते हैं, अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। देन स्टार्ट हुआ डी, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। डी जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे आएगा। इज मीन्स डी सेकेंड टू राइट ऑफ सी, और जो डी है वो सी के सेकेंड राइट पे आएगा, तो सी यहाँ आएगा, राइट साइड ये रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड राइट। तो बेसिकली सी एक छोड़कर डी एफ ऐसे आने हैं। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई।
सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई का राइट, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे कौन आएगा ए, सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के साथ लगा है हु मीन्स ई इज एट वन ऑफ द एंड, और ई जो है वो वन एंड पे आएगा, तो ये क्लियर हुआ कि इधर ही आएगा क्योंकि इस साइड नहीं आ सकता, वहाँ पे ए नहीं जा सकता, तो ई ए का गैप छोड़कर यहाँ पे कौन आ जाता है ए। तो इस तरीके से हमने ये अप्रोच रखी, ई ए का गैप छोड़कर यहाँ पे कौन आ गया ए। ये अरेंजमेंट जब बन गई अपने पास, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, जे इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। तो जे जो है वो ए और बी का नेबर है, तो यहाँ पे जे नहीं आ सकता क्योंकि ए और ई का नेबर बन गया, तो जे नेबर ऑफ ए एंड बी, ये लाइन भी डन होगी। एंड थर्ड, एंड का मतलब जे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जे जो है वो जी के तीसरे लेफ्ट पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा अपने पास जी का लेफ्ट 1 2 और 3, तो जे जो है वो ए और बी का नेबर है और जी के वो तीसरे लेफ्ट पे है, तो यहाँ पे कौन आ गया जे, ये भी डन हो गया। एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, अब देखो ये डी है, डी का लेफ्ट, तो एच इसका इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो सी एच डी एफ इकट्ठे आने हैं, सी एच डी और एफ इकट्ठे आने हैं। अब आप बताओ यहाँ पे सी एच डी एफ इकट्ठे कहाँ आ सकते हैं, इधर आ नहीं सकते, सी एच डी एफ इधर नहीं आ सकते, तो ये बचता है सी एच डी और एफ, यही बनता है सी एच डी एफ का पेयर। तो ये भी लाइन डन होगी, इससे पहले कुछ बचती नहीं है। तो कहते हैं एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एंड का मतलब एच थर्ड टू राइट ऑफ आई, एच जो है वो आई के थर्ड राइट पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा आई का राइट 1 2 और 3, ये भी डन हो गया। एक ही प्लेस बचा अपने पास, कुल मिला के के बचा, देखो आया नहीं, तो ये प्लेस किसका हो गया के का। ठीक है, तो अरेंजमेंट बन गई अपने पास, चेक कर लो, ई के ए जे बी आई जी सी एच डी और एफ। आगे उसने मोल्ड किया क्वेश्चन में थोड़ा सा और, इफ ई एंड डी, सी एंड बी, ए एंड एच, के एंड एफ इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो ई और डी पहले चेंज कर देते हैं, ई की जगह पे डी मैंने सर्कल कर दिया और डी की जगह पे ई, ये हो गया पहला पेयर इंटरचेंज। दूसरा सी और बी, तो सी अपने पास ये है, बी अपने पास ये है, तो सी बी में बी की जगह पे सी, सी की जगह पे बी इंटरचेंज हो गया। ए और एच, ए और एच, एच की जगह पे कौन आ गया ए की जगह पे कौन आ गया एच, ठीक है, ए एच इंटरचेंज हो गया। के और एफ, के की जगह पे एफ आ गया और एफ की जगह पे क्या आ गया के, एज इट इज रहेंगे बाकी क्योंकि उसने उनके लिए बोला नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट्स इज सिटिंग एट द एंड्स, एंड्स पे कौन आएगा अब डी और कौन आएगा के, डी एंड के, तो आंसर इज डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डी ऑप्शन, डी एंड के। नेक्स्ट अपने पास अगेन पजल का क्वेश्चन था, फ्रॉम अमंगेस्ट 5 डॉक्टर्स ए बी सी डी एंड ई 4 इंजीनियर, तो टोटल अपने पास कितने डॉक्टर है, पहली बात तो 5 डॉक्टर है, 5 डॉक्टर में अपने पास नाम आ गया ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई। उसके बाद था 4 इंजीनियर्स, 4 इंजीनियर्स के नाम थे अपने पास जी एच के और एल, जी एच के और एल। 6 टीचर्स थे उसके पास, 6 टीचर्स में था एम एन ओ पी क्यू और MNOP एंड आर। सम टीम्स आर टू बी सिलेक्टेड, ऑफ दिस ए बी जी एच ओ पी क्यू आर फीमेल, तो कहता है ए बी जी एच ओ पी और क्यू क्या है फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल, तो बाकी प्लस लगाने की जरूरत नहीं है हमें। द फॉर्मेशन ऑफ टीम्स इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, पहली कंडीशन देयर इज मेल डॉक्टर, देयर विल बी नो फीमेल टीचर, तो पहली कंडीशन है, कंडीशन साइड में लिखूंगा, कंडीशन नंबर 1, अगर कोई डॉक्टर है मेल डॉक्टर, उस टीम में कोई भी फीमेल टीचर नहीं रखनी है अपने, कोई भी टीचर फीमेल नहीं रखनी, क्रॉस, इसका मतलब जो फीमेल टीचर उस टीम में डॉक्टर नहीं होगा, मेल, दोनों का क्रॉस है, कोई एक ही आ पाएगा। टीम में ये भी ध्यान रखना है, अगर मेल इंजीनियर है, अगर आपने इंजीनियर रखा है प्लस का साइन कोई मेल, तो उसने कहा देयर विल बी नो, क्रॉस कर दिया, डॉक्टर कौन सी फीमेल, तो फीमेल डॉक्टर के साथ इंजीनियर मेल नहीं आएगा, मेल इंजीनियर के साथ डॉक्टर नहीं आएगी फीमेल। देयर शैल नॉट बी मोर देन 2 मेल टीचर इन एनी टीम, तो मोर देन 2 क्रॉस कर दिया, क्या टीचर मेल एक टीम में नहीं आएंगे, 2 से ज़्यादा। तो इफ़ द टीम कंसिस्ट ऑफ 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर एंड 2 टीचर्स,
ऑल द फॉलोइंग टीम्स आर पॉसिबल एक्सेप्ट, हमें बताना है कि जो टीम नहीं बनेगी बाकी बनेगी। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन उठाएंगे तो 2 डॉक्टर्स 2 इंजीनियर 2 टीचर्स में अगर मान लो आपने ए ऑप्शन उठाया, ए ऑप्शन में हमने ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या है कि डॉक्टर्स अपने पास है सी ई आ गया, ठीक है, 2 ही रखे हुए हैं, 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर के एल आ गया अपने पास, फिर एम एन आ गया, इसमें भी अपने पास ए बी 2 डॉक्टर्स है, जी एच 2 इंजीनियर है, एम एन, इसमें भी अपने पास सी डी के एल ओ पी आ गए, ए बी जी एच ओ पी, ये तो कंडीशन ठीक है। अब इसके साथ हमने देखना कि कौन सी टीम बनती नहीं है, बन नहीं सकती, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अपने पास कौन सी टीम बन सकती है, कौन सी नहीं बन सकती है, तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ए ऑप्शन में, तो सी और ई क्या है, मेल डॉक्टर के साथ उसने ध्यान रखना है कि फीमेल टीचर नहीं आनी चाहिए, तो फीमेल टीचर नहीं आनी चाहिए मतलब OPQ नहीं आने चाहिए, तो सी और ई की कंडीशन ठीक होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला के और एल क्या है, मेल मेंबर, मेल इंजीनियर के साथ फीमेल डॉक्टर नहीं आ सकती, तो ए भी नहीं आने, तो ये भी कंडीशन ठीक हो रही है। एम और एन क्या है, मेल टीचर, तो मेल टीचर के साथ कोई कंडीशन है नहीं, तो ये टीम पॉसिबल है। अगला ऑप्शन उठाएंगे ए बी जो है वो फीमेल डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर के साथ मेल इंजीनियर नहीं आ सकते, मीन्स के एल नहीं आ सकते, तो नहीं आ रहे, ए बी की कंडीशन ठीक होगी। जी एच जो क्या है वो फीमेल इंजीनियर है, फीमेल इंजीनियर के साथ कोई कंडीशन नहीं है। अगला एम और एन क्या है, मेल टीचर के साथ भी कोई कंडीशन नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट मतलब ये आंसर नहीं है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अगला सी ओ डी क्या है, मेल डॉक्टर के साथ फीमेल टीचर नहीं आ सकती, मतलब OPQ नहीं आ सकते, तो COD के साथ उसने ये रख दिया, तो ये वाली टीम पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। ये एक क्वेश्चन था और ये ब्राइट में भी मिसलेनियस पजल में क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना सिलोजिज्म टॉपिक का क्वेश्चन आया था, अपने पास था कि फ्यू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन और कंसीडर एवरी गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ इट डज नॉट कन्फर्म टू द वेल नोन फैक्ट्स पे ध्यान ही देना है, एंड रीड द कंक्लूजन डिसाइड विच ऑफ द कैन बी लॉजिकली ड्राइव्ड। पहला सम केक्स आर बाइक्स, तो डायग्राम बना सम केक्स आर बाइक्स, सम बाइक्स आर हिल्स, ऑल लैपटॉप्स आर बाइक, तो बाइक के अंदर लैपटॉप, बट ये आपस में डाउट लाइन रहेगा इन सभी का। नेक्स्ट सम लैपटॉप्स आर हिल्स, सम लैपटॉप्स आर हिल, डाउट लाइन, पहला कंक्लूजन क्रॉस। सम लैपटॉप्स आर केक्स, सम लैपटॉप्स आर केक्स, ये भी डाउट लाइन है, क्रॉस। सम केक्स आर हिल्स, सम केक्स आर हिल्स, ये भी आपस में क्या है, डाउट लाइन, क्रॉस। सम लैपटॉप्स आर नॉट पॉजिटिव, क्वेश्चन में नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होती है, तो आंसर ए तो होना नहीं था। 1 और 3 का पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि पेयर होते हैं ऑल सम नोट सम नो। उसके बाद उसने लिखा यहाँ पे एंड वाला तो होना ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा 2 और 4, देख लो 2 और 4 का पेयर बनता है लैपटॉप केक सम एंड सम नोट, तो सम नोट का पेयर बनता है, तो इसका आंसर था बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नॉन वर्बल से क्वेश्चन आया था, सीरीज का क्वेश्चन था। इसमें लॉजिक बेसिकली क्या था, जैसे इसमें फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर किया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मुझे सिक्स्थ फिगर बतानी है, क्या रहेगी। तो इसमें क्या था, जैसे 1 to 2 में क्या हुआ कि ये वाली जो चेन है पहले तो वो क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, जैसे ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, देख लो ये शेप इधर आ गई, ठीक है, ये मूवमेंट होगी, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, ठीक है, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, मूवमेंट होगी। और उसके बाद ये हुआ, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, बट ये जब यहाँ आया तो ये एक न्यू फिगर क्रिएट करके आया, मतलब न्यू शेप लेके आया 1 to 2 में। अब 2 से 3 मैंने चेक नहीं किया, 3 से 4 में मुझे सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखा, जो कि यहाँ पे क्या है, सेम पैटर्न देख लो, स्क्वायर इधर मूव हुआ, एक शिफ्ट हो गई, सर्कल शिफ्ट हो गया इधर और ये शेप इधर चली गई। उसके बाद ये वाली शेप इधर आ गई, देख लो, और यहाँ से यहाँ जब ये सिंबल शिफ्ट हुआ तो इसने एक न्यू फिगर जनरेट की। तो ये 1 to 2 में भी हो रहा है, 3 to 4 में भी हो रहा है, तो 5 to 6 में भी होगा। 5 to 6 में क्या होगा, पहले तो ये चीज़ रिपीट हो, अब ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला केस ऐसे आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, और ये वाला जो केस है हमें पता है इधर चला जाएगा, और यहाँ से यहाँ जब आएगा तो एक न्यू
शिफ्ट ऐड होगी, तो हम पहले बाई ऑप्शन देखते हैं। बाई ऑप्शन देखते हैं कि ये जब ऐड होगा तो देख लो यहाँ पे क्या है, ये सारा मैच कर रहा है, बट ये न्यू शिफ्ट ऐड, तो ये गलत हो गया, न्यू शिफ्ट ऐड नहीं हुई। नेक्स्ट इसमें भी यहाँ पे न्यू ऐड नहीं हुआ, ये रिपीट हो रहा है पहले जैसे, देख लो इनमें है, तो इसका आंसर क्या बनता है, सी ऑप्शन। देख लो सारा का सारा, तो यहाँ पे ओवल आ जाता है क्योंकि हमें न्यू शेप ऐड करनी थी, तो इसका आंसर क्या था, सी ऑप्शन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस ये इस एग्ज़ाम में आए थे, सिंपल क्वेश्चन थे, करवाए में से थे। तो आपको अगर कोई ऑफलाइन बैच लगाना है, ठीक है जी, क्योंकि जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, आपको रिकमेंडेशन यही की जाएगी कि आप अगर कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो बेस्ट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा टाइम जो है वो बहुत कीमती है, आप ऑफलाइन कोचिंग यहाँ पे ले सकते हैं सारे एग्ज़ाम के लिए, स्टेट एग्ज़ाम, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम के लिए। क्लासेस आपकी 3 to 4 आवर्स की रहेंगी। आप बैच पता कर सकते हो 9988442200 पे। जो बैच रहेगा वो 4 to 5 मंथ्स का रहेगा, सारा मटेरियल कवर किया जाएगा। बुक्स आपको रहेंगी, हार्ड कॉपी जो रहेगी वो आपको, मतलब बुक्स जो मिलेंगी कंप्लीट मिलेंगी, नोट्स जो हैं वो भी दिए जाएंगे, और जो मॉक टेस्ट है वो एवरी वीक रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइड से रहता है। रिजल्ट्स हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, और आप यहाँ पे जो रिकमेंडेशन जो अगर आप कोई देखता है आप सर्च कर सकते हो मार्केट में। तो वीडियो कोर्स आपको इस ऑफलाइन कोचिंग के साथ फ्री दिया जाता है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहेगी, आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप रिपीट कर सकते हो बैच को। एड्रेस रहेगा AAA ब्राइट एकेडमी, सेक्टर 15 मध्य मार्ग चंडीगढ़, और व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9988442200। कोई भी अपकमिंग बैच के लिए अगर आपको पता करना है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इवन आप कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो कोर्स परचेज़ करना है और वो कोर्स परचेज़ आप कर सकते हो, एग्ज़ाम जो आपने परचेज़ करना है, आपको लगता है स्टेट के, आपको लगता है बैंकिंग और इंश्योरेंस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड iOS दोनों फॉर्मेट में मिलेगी। ऐप का जो लिंक है डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। वीडियो कोर्स जो है वो सारे एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। आपका जो सिलेबस है वो फुल कवर किया जाता है, इसमें 500+ वीडियोज़ रहते हैं। PDF नोट्स में आप PDF फॉर्म में नोट्स रहेंगे, आप पहले डेमो वीडियोस देख सकते हैं। जो कोर्स आपको लगता है मुझे ये कोर्स चाहिए, आप उसके डेमो वीडियो वाले सेक्शन में जाके वीडियो देख लो, देन आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है पहले आप व्हाट्सएप कर लो। अगर आपको परचेज करना है, कोई डिस्काउंट वगैरह रहता है, आपको यहाँ पे कूपन कोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो भी इसमें कुछ लेस वगैरह होगा। क्विज़ फ्री रहेंगे, मॉक टेस्ट फ्री रहेंगे, आप किसी भी वीडियो को वॉच कर सकते हो। अनलिमिटेड टाइम एंड वैलिडिटी जो रहेगी इस कोर्स की रहेगी 1 ईयर की। आपको कुछ इसके लिए पूछना हो, क्वेरी करनी हो, व्हाट्सएप आप कर सकते हो। देन नोट्स अगर आपको परचेज़ करने हैं तो आप एग्ज़ाम्स के नोट्स भी परचेज़ कर सकते हो, बुक्स भी परचेज़ कर सकते हो। फुल स्टडी मटेरियल रहेगा, प्रिंटेड नोट्स रहेंगे, पूरे के पूरे सिलेबस की बात करें कि इंग्लिश मीडियम में रहेगा, और इसमें हम मॉक टेस्ट एप्लीकेशन में फ्री देते हैं, एकेडमी की तरफ से ये फ्री रहेंगे। प्राइस जो है वो नोट्स के 4000 रहेंगे। आपको नोट्स बाय करने हैं, आप व्हाट्सएप करें 9988442200 पे। देन मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम में, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।